बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तेजस्वी का जो ताजा ट्वीट है उसको देखते हैं, उसमें किस तरह से वो नीतीश पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश की किस तरह से चीजें बदल रही हैं। लेकिन ये सब जो बदल रही हैं ये सब रणनीति का ही खेल है। इसके पीछे जो चीजें हैं वो सारी चीजें तय हो चुकी हैं और उसका जो चीजें तय हो चुकी हैं उसका परिणाम 14 जनवरी के आसपास, 14 से 18 जनवरी के बीच दिख जाएगा और जो दिखना चीजें पहले से स्पष्ट हो चुकी है। बहरहाल तेजस्वी ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा हुआ है कि बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार, दुर्गत यात्रा पर निकले सीएम, चंद दिनों की प्रमुख आपराधिक घटनाओं पर मुंह खोले। ये उन्होंने लगभग 150 घटनाओं का जिक्र किया है कि किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति है, किस तरह से वहां पर तमाम तरह की अराजकता फैली हुई है। उनके इस ट्वीट का मतलब है लगभग 150 घटनाओं का उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक उसका उल्लेख किया है और बताया है कि इसका जवाब दे कि यह सब क्या हो रहा है, कोई सरकार यहां है भी या नहीं है, कौन सी सरकार काम कर रही है और सरकार काम कर रही है तो क्या काम कर रही है। बीपीएससी के छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई उन बात सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली घूम रहे हैं, उसके बाद वो पटना भी पहुंचते हैं, लेकिन छात्रों से बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके अलावा जो कानून व्यवस्था को लेकर इतने सारे जो उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया है उस पर पूछा है कि यह जवाब कौन देगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार इन सारी चीजों से उदासीन है। उसकी जो सरकार पर यानी नीतीश कुमार पर दबाव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव इस तरह से काम कर रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार उसकी बदनामी हो, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो, सत्ता विरोधी लहर तैयार हो और भारतीय जनता पार्टी उससे अपने को पीछा छुड़ा ले। जी बिल्कुल समीर जी, और ये जिस तरीके से चल रहा है सॉरी माफ कीजिएगा, जिस तरीके से वहां प्रशांत किशोर जमे और प्रशांत किशोर के बारे में तेजस्वी ने भी आरोप लगाया और उन्होंने भी आरोप लगाया, पप्पू यादव ने भी किया, बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने तो यहां तक पूछा अपने तेजस्वी ने कि भाई इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेडीयू का अमित शाह ने बनवाया था, तो नीतीश कुमार बताएं कि इसको क्यों बनवाया था, तो क्या अब वो संबंध खत्म हो गए। और ये आरोप जिस तरीके से उनका आया कि सब वो जो उनकी वैनिटी वैन है वो बीजेपी के कोई नेता हैं उदय सिंह, उनके नाम पे उनकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो यानी भारतीय जनता पार्टी पीके को फाइनेंस कर रही है। ये चीजें वहां की मीडिया में चल रही है सामने, तो ये सब सामने आ गया। तो इसका मतलब समीर जी की अंदर ही अंदर खिचड़ी जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच भी कुछ ना कुछ पक रही है। चूंकि नीतीश कुमार के ऊपर अब देखा जाए तो कांग्रेस अभी तक बिल्कुल भी हमलावर नहीं है और अकेले तेजस्वी के अलावा आरजेडी के बाकी लोग भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मीसा भारती कह रही है कि वो उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव और चाचा जी नीतीश कुमार मित्र हैं और वो इशारों में बात करते हैं, तो वो इशारों में कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये इशारेबाजी क्या चल रही है? चूंकि आपको याद होगा कि जब यात्रा शुरू होने वाली तो लालू ने कह दिया कि वो आंख सेकने के लिए निकल रहे हैं और नीतीश कल कह रहे हैं कि 2005 से पहले कोई दिखता था, तो यानी कि अब उसको सही करते हुए नजर आ रहा है। तो ये समझिए कोडवर्ड शायद लालू और नीतीश के बीच में कुछ चल रहे हैं जिसको लोग समझ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो तनकीद नहीं है, वो कोडवर्ड में शायद कुछ बात चल रही है। जी बिल्कुल, वहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं और बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वो स्क्रिप्ट उसका नतीजा दिखाई पड़ेगा, यानी वो पर्दे पर आएगी आने वाले कुछ दिनों में, 10-15 दिनों के भीतर वो स्क्रिप्ट उसका जो कुछ भी परिणाम होगा वो दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन वहां जो कुछ भी चल रहा है उसका असर दूसरे राज्यों पर भी साफ देखा जा रहा है।